जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का हम लोग कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ एक चीज़ पे निर्धारित नहीं होती है, उसमें कई फैक्टर काम करते हैं भैया। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं, वैकेंसीज कितनी रही हैं, तो ये और परिस्थितियाँ कैसी रही हैं जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते हैं, तो आपकी मेंटलिटी कैसी रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा तैयारी करके जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम में आपका पढ़ा हुआ नहीं आता है, तो वो सारे फैक्टर काम करते हैं इस पे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक एक चीज़ों पे कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। और ये कट ऑफ जो होगी वो कैटेगरी वाइज होगी। जनरल, मेल, फीमेल, EWS, SC और ST, इन सब की कट ऑफ अलग अलग हम लोग देखेंगे। पेपर की बात कर लेते हैं अगर, तो पिछली बार जो TRE 2 का पेपर हुआ है या TRE 1 का जो पेपर हुआ था उसकी अपेक्षा पेपर इस बार इजी आया है, मॉडरेट रहा है या टफ रहा है। आप लोगों ने दिया होगा एग्ज़ाम, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा चीज़ों को, या पेपर एनालिसिस किया है तो उसमें भी समझ में आती है चीज़ें कि देखिए पिछली बार का जो पेपर रहा हुआ है TRE 1 का या TRE 2 का देखें तो पेपर काफ़ी टफ रहा है, पेपर काफ़ी टफ रहा है। इस बार आसान तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ, मॉडरेट जरूर रहा है, बहुत टफ भी नहीं रहा है और ना ही इतना इजी रहा है। जितना लोगों को लगता है ना कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कि जब एग्ज़ाम में टिक करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब पेपर बड़ा आसान रहा है। जब आप बाहर निकलते हैं और मिलाते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हो गए। वो गलत कई कारण से हो सकते हैं। कई बार गोला करने में भी गलतियां हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पेपर आ रहा है और उसमें ऑप्शन भी तो इतना टेढ़ा दिया है, इतने नज़दीक का ऑप्शन दिया है, तो उसमें समस्या होती। खैर, उन सबको ध्यान में रखते हुए अगर हम कट-ऑफ की बात करेंगे तो एक एक करके मेल और फीमेल का अलग अलग कट-ऑफ देखेंगे हम लोग। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कितना कट-ऑफ गया है। अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कट-ऑफ गया है। हम लोगों ने प्राइमरी का देख लिया है, जूनियर का देख लिया है। TGT की बात करेंगे हम TGT मैथ का बात करेंगे। TGT मैथ्स, अगर TGT मैथ्स की बात करें हम तो इसमें देखेंगे कि मेल का फीमेल का अलग अलग कट ऑफ कितना गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों का भी जो नंबर है वो आप कमेंट में जो है पिन कर सकते हैं कि हाँ आपका कितना नंबर है। चलिए देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और संभावित कट ऑफ है लगभग एक्यूरेसी रहेगी इसी के आसपास, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं जाएगा कि जो बताया जा रहा है उससे बहुत आगे निकल जाए या उससे बहुत कम रहो, लेकिन जितना रहेगा वो उसी के आसपास देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए एक बार हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो 9th और 10th का है, मेल का कट ऑफ कितना है। उसमें जनरल, OBC, EWS, SC और ST का अलग अलग कट ऑफ हम लोग देखेंगे कि कितना संभावित कट ऑफ जा सकता है और अप्रॉक्स इसी के आसपास चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि जो नंबर बताया जा रहा है यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफर हो, आप जितना नंबर लाए हैं कुछ लोगों का नंबर कम होगा तो उनको बड़ा पेन होगा कि नहीं ये गलत कट ऑफ बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी नंबर आपने मिलाया होगा, जो नंबर आपके आ रहे हैं उससे 3-4 नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसी से ही आपको जो है कट ऑफ उसका निर्धारित किया जाएगा। तो बहुत पैनिक नहीं होना है। हो सकता है नंबर बढ़ भी जाएँ और घट भी जाएँ, तो उससे बहुत पैनिक नहीं होना है। 3-4 नंबर अभी देखने को मिलेगा आपको कि इधर उधर हो सकता है। जब ऑफिशियल वो आंसर की आएगी तो वहाँ देखने को मिलेगा। खैर, हम लोग बात करेंगे जनरल मेल की। तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी ये 80 से लेके 85 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। 80 से 85 के आसपास आपको ये कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ये बॉयज़ की है। जनरल की, OBC की अगर हम बात करते हैं तो OBC की जो कट ऑफ जाएगी वो 74 से लेके 80 के आसपास मिनिमम। और ये मिनिमम कट ऑफ बताई जा रही है भैया कि मिनिमम इतनी जा सकती है। EWS की बात करें तो लगभग इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 72 से लेके 77 के आसपास आपको देखने को मिलेगा EWS की कट ऑफ। और SC की बात करते हैं, अगर SC की कट ऑफ आपको देखना है तो आप 63 से लेके 65 के आसपास देख सकते हैं। और ST की बात करते हैं अगर हम, ST में 58 से लेके 62 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ये जो कट ऑफ बताई जा रही है इसी के आसपास अगर आपका नंबर है तो आप मान के चलिएगा कि फाइनली आपका सिलेक्शन होना तय है। इसमें कुछ लोगों का नंबर अभी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 2-4 नंबर आप लोगों के बढ़ेंगे, तो कट ऑफ थोड़ा सा वेरिएशन में देखने को मिलेगा आपको, लेकिन लगभग यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। खैर, हम बात करेंगे फीमेल की 9th-10th मैथ की। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि फीमेल की कट ऑफ कितनी हो सकती है, संभावित कट ऑफ।
इसमें अगर हम बात करें तो जो जनरल फीमेल है उनकी बात करेंगे अगर, तो 75 से लेके 78 के आसपास रहेगी। ये लोगों को लगेगा कि नहीं बहुत कम कट ऑफ है या बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। जब एग्ज़ाम हॉल में आप पेपर देते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में प्रेशर जो होता है और उसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए गलतियां, देखिए गलतियां एक आदमी से नहीं होती, और जितना आपने पढ़ा है उतना सबने पढ़ा है, तो लगभग इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी कट ऑफ। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में आपको 70 से लेके 72 के आसपास आपको देखने को मिलेगा नंबर, 70 से 72 तक। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 69 से लेके 71 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। एससी की बात करें अगर हम, तो 58 से लेके 61 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और एसटी की बात करते हैं तो इसमें जो है 53 से लेके 56 के आसपास आपको देखने को मिलेगा ये कट ऑफ। तो ये जो ओवरऑल एक कट ऑफ बताई जा रही है, संभावित कट ऑफ है, लगभग इसी के आसपास आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, अगर आपका इतना नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं। और आगे की तैयारी आप लोग देखते रहिए कि जो आंसर की आ रही है उसमें मिलाइए, उसके बाद फिर अगर आपका इतने के आसपास बन रहा है तो फिर आप फाइनल मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन होना है। बाकी डीबी वगैरह के लिए फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो भैया तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।